हेलो बच्चों, तो अब हम कर रहे हैं व्याकरण में पाठ 7 संज्ञा के विकार। मैंने आपको सुबह जो कल आपको वीडियो भेजी थी वह थी आपकी कि विकार शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के विकार में 3 चीज आती हैं, लिंग, वचन और कारक। तो चलिए सबसे पहले हम लिंग के विषय में पढ़ेंगे। लिंग आप अच्छे प्रकार से जानते हैं, वे शब्द जो किसी भी वस्तु के स्त्री या फिर पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं, लिंग कहलाते हैं। ठीक है, इतना तो आप समझते हैं, पढ़ते हैं भली भांति। तो जो शब्द किसी के स्त्री या फिर पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, लिंग के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। तो हमें हिंदी में ध्यान रखना है कि लिंग के 2 भेद होते हैं। सबसे पहले पुल्लिंग। चलिए अब पुल्लिंग के बारे में पढ़ते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी वस्तु के, किसी चीज के पुरुष जाति का होने का बोध होता है, यानी कि उस शब्द से हमें पता चले कि यह पुरुष जाति का है, तो उन शब्दों को हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे शेर, बच्चा, आदमी, लड़का, पिता, भाई आदि। ठीक है, चलिए जो लिंग का दूसरा भेद है वह है स्त्रीलिंग। ठीक, तो जिस प्रकार से पुल्लिंग शब्द किसी पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं, ऐसे ही जो शब्द हमें किसी चीज के स्त्री जाति के होने का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे शेरनी, बच्ची, औरत, लड़की, माता, बहन आदि। ठीक, तो यह आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, पहली कक्षाओं में भी आपने इसको पढ़ा हुआ है। तो अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताने वाली हूँ कि कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। तो पुरुष जाति की जो पहचान है, पुल्लिंग शब्द जो हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं वो होते हैं दिनों के नाम। जो दिनों के नाम होते हैं आपके वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो दिनों के नाम आपके हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। दूसरा, महीनों के नाम। आपके जो महीनों के नाम होते हैं वो सदैव पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे चैत्र, वैशाख, आषाढ़, सावन। ठीक है, तो ये आपके महीनों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। ठीक, दूसरा, वृक्षों के नाम, पेड़ के नाम जो होते हैं आपके वो किसमें होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं। इसमें जो इमली होता है वह आपका स्त्रीलिंग में आता है। कुछ अपवाद भी हैं इनमें। ठीक, चलिए दूसरा, फलों के नाम। जो आपके फलों के नाम होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। फलों के नाम भी आपके पुल्लिंग में ही आते हैं। देशों, प्रदेशों, देशों, प्रदेशों, सागरों, ठीक है, पर्वतों आदि के नाम। तो किसी देश का नाम या प्रदेश का नाम या सागर, पर्वत आदि के जो नाम होते हैं वे भी आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक,
तो आपने पहचान कर ली कि पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं हमारे, दिनों के नाम, महीनों के, सागरों के, देशों के, प्रदेशों के, वृक्ष, फल, अनाज, ज्यादातर जो ये नाम होते हैं ये आपके पुल्लिंग में ही होते हैं। ठीक है। अब जो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग, जैसे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं आपके भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, भाषाओं जैसे हिंदी, इंग्लिश, जापानी, उर्दू, रूसी, ये जितनी भी भाषाएं हैं इनके नाम, और लिपियों के नाम जैसे देवनागरी, रोमन, फारसी, इनके नाम आपके स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है। दूसरा है जो आपकी नदियां होती हैं, बोलियां होती हैं, वो भी आपके स्त्रीलिंग में होते हैं। नदियां, बोलियां, नदियां जैसे गंगा, नर्मदा, गोदावरी, बोलियां जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, खड़ी बोली, ये सब। ठीक। तो नदियां, बोलियां, इनके नाम भी आपके स्त्रीलिंग में होते हैं। शरीर के, हमारे जो शरीर है उस शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे आँख, नाक। ठीक है। तो ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे तितली, अब तितली क्या है, हम हमेशा इसको स्त्रीलिंग में लेते हैं। अब अगर हमें इसे पुल्लिंग बनाना हो तो हम लिखेंगे नर तितली और मादा तितली। ऐसे ही मछली, नर मछली और मादा मछली। ठीक। इसी प्रकार से जो मच्छर है वो हमेशा पुल्लिंग में लिया जाता है, उसको हम परिवर्तित करने के लिए, लिंग परिवर्तन के लिए बोलेंगे नर मच्छर और मादा मच्छर, नर खटमल और मादा खटमल। ठीक है। इस तरह से तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो यह आप पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी पिछली कक्षाओं में, इसे आप पढ़िएगा। मैं आपको इसका काम करने के लिए दूंगी जिसे आप अपनी कॉपी में करेंगे। कल हम जो संज्ञा के विकार में दूसरा अंग है वचन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो कल हम मिलते हैं वचन के साथ।